हेलो एवरीवन, हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर 7 जो कि मात्राशीति अध्याय उसे पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में अजीर्ण के 4 भेद आमाजीर्ण, विष्टब्दाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और रससाजीर्ण के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अजीर्ण के सामान्य लक्षण। विबंधो अति प्रवृत्ति व ग्लानि मारुत मूढ़ता अजीर्ण लिंगम सामान्यम विष्टम्भो गौरवम भ्रम। क्या है सामान्य लक्षण? मल का खुलकर न होना या फिर अधिक मात्रा में निकलना, ग्लानि होना, वायु का अनुलोमन न होना, विष्टम्भ, पेट तथा संपूर्ण शरीर में भारीपन और चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, वात का अनुलोमन नहीं होगा, ग्लानि होगी, विष्टम्भ होगा और भारीपन लगेगा और चक्कर आएंगे। किसके लक्षण है? अजीर्ण का, मतलब इनडाइजेशन के। तो अब अजीर्ण होता क्यों है? न च अति मात्रमेव अन्नम आम दोषाय केवलम द्विष्ट विष्टम्भि दग्ध आम गुरु रुक्ष हिम असुचि विदाहि शुष्कम अत्य अम्बुप्लुतम च अन्नम न जीर्यति उपतप्तेन भुक्तम च शोक क्रोध शुदादिभि। तो क्या क्या रीज़न है अजीर्ण होने के? केवल अधिक मात्रा में खाया हुआ आहार ही आम दोष का कारण नहीं है। मतलब अगर हम ऐसा सोचते कि बस ज़्यादा खा लिया तो इंडाइजेशन हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा दूसरे भी कारण है। द्विष्ट मतलब ऐसा भोजन जिसको खाने की हमारी इच्छा नहीं हो, हमें पसंद नहीं हो, ऐसा आहार को खाने से इंडाइजेशन होता है। विष्टम्भ कारक जला हुआ, आम मतलब कच्चा, गुरु भारी, रुक्ष शीत, अपवित्र, विदाह कारक जलन करने वाला, अत्यंत सूखा, अधिक पानी से तथा थोड़ा भी जल न मिला हुआ हो, ऐसा खाना देर से पचता है। ठीक है। जो हेवी हो, रुक्ष हो, शीत हो, विदाही हो, अच्छा नहीं हो, हमें पसंद नहीं हो, सूखा हो, बड़ी देर से भूख लगने के बाद में खाया हुआ भोजन भी नहीं पचता। शोक क्रोध आदि से पीड़ित होने के बाद खाया हुआ भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं पचता। तो कौन कौन से अजीर्ण के कारण है? ज़्यादा मात्रा में खाना सिर्फ नहीं है, उसके अलावा दूसरा है द्विष्ट, विष्टम्भ कारक, आम, गुरु, रुक्ष, शीत, अपवित्र भोजन, विदाह कारक, सूखा, अधिक पानी से या फिर थोड़ा भी पानी नहीं मिला हो, जब भूख लगी उसके बाद में बहुत देर बाद खाना खा रहे हो, शोक क्रोध आदि से पीड़ित होने के बाद खाना खा रहे हो, तो वो खाना नहीं पचेगा। ठीक है। उसके बाद है शमशन आदि लक्षण। मतलब कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, उसके बारे में देखते हैं। अजीर्ण के बारे में, अजीर्ण मतलब ये एक आहार से रिलेटेड ही है। मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम शमशनम मतम विद्याद्यशनम भूयो भुक्तस्योपरि भोजनम अकाले बहु च अल्पम वा भुक्तम तु विषमासनम त्रीण्येतानि मृत्यु वा घोरान व्याधि सृजन्ति वा। पथ्य तथा अपथ्य प्रकार के भोजन को मिलाकर खाया जाता है तो उसे शमशन कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये 2 नंबर में आती है कि शमशन बताओ। तो शमशन से हम सम से क्या समझे? सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे अलग है कि पथ्य और अपथ्य दोनों को मिला के अगर लेंगे तो वो शमशन है। ठीक है। उससे भी डिसीज होती है। उसके बाद क्या है? अध्यसन। अभी भोजन क्या है, वह पचा नहीं, तब जो पुनः भोजन कर लिया जाता है उसे अध्यसन कहते हैं। मतलब जो पहले का खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर फिर से डबल से खाना खा लिया, तो क्या होगा? अध्यसन। उसके बाद क्या है? विषमासन। असमय में अधिक या थोड़ा जो भोजन किया जाता है उसे विषमासन कहते हैं। मतलब जो विषम रूप से भोजन करते हैं, टाइम से नहीं करते, ज़्यादा मात्रा में करेंगे, कम मात्रा में करेंगे, तो वह विषमासन। इन 3 प्रकार के अशन घोर रोगों को उत्पन्न कर देते हैं या फिर मृत्यु कारक है। कौन कौन से शमशन? मतलब पथ्य अपथ्य मिलाकर, अध्यसन पुराना भोजन नहीं पचा उसके बाद डबल से भोजन करना, और विषमासन मतलब समय असमय थोड़ा या ज़्यादा मात्रा में भोजन करना। उसके बाद है भोजन की विधि, कि हमें कैसे भोजन करना चाहिए। क्योंकि हमने पहले देखा कि अगर हम कुछ गलत करते तो अजीर्ण वगैरह होते, तो हमें कैसे भोजन करना चाहिए। काले सात्म्यम शुचिहितम स्निग्ध उष्ण लघुतन माना षड्रस मधु प्रायम न अति द्रुत विलंबितम स्नात शुद्धवान विविक्तश्चो धोतपादकरान्न तर्पयित्वा पितरन् देवान् अतिथीन् पालकान् गुरून् प्रत्यवेक्ष तिरश्चोपि प्रतिपन्न परिग्रहान् समीक्ष सम्यक् आत्मानम् अनिंद अन्न ब्रुवम द्रवम इष्टम इष्टे सहाश्निया शुचि भक्त जनाहृतम। उचित समय पर, साथ मतलब जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हो, पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, स्निग्ध, गर्मा गर्म, लघु, मन लगाकर,
6 रस युक्त। 6 रस कौन से थे? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उसमें भी मधुर रस प्रधान होना चाहिए। इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को न बहुत जल्दी न बहुत देर से खाना चाहिए। स्नान करके, भूख लगने पर एकांत में बैठकर, हाथ, मुख और पैरों को धोकर, पितरों, देवता, अतिथि, बच्चों, बूढ़ों को तृप्त कराकर, पशु पक्षियों का ध्यान देकर, अतिथि पूर्व परिजनों को भोजन की व्यवस्था करके, अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का विचार करें, भोजन की निंदा न करें, मौन होकर मित्रों के साथ बैठकर पवित्र सेवकों द्वारा परोसा हुआ रुचिकर और द्रव पाया भोजन करना चाहिए। तो पहले तो भोजन कैसा होना चाहिए? पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक, स्निग्ध, गर्म, लघु, 6 रस युक्त होना चाहिए। ठीक है। फिर कैसे करना? ना बहुत जल्दी करना, ना बहुत देर से करना है। स्नान करके, सबको खाना खिला के, हाथ पैर मुँह धोकर, एकांत में बैठकर या फिर मित्रों के साथ बैठकर पवित्र सेवकों द्वारा परोसा हुआ भोजन की बुराई न करते हुए ऐसे हमें भोजन करना चाहिए। अगर हम इस विधि से भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में भोजन आहार संबंधित कोई भी रोग नहीं होंगे, हमारी अग्नि अच्छी होगी। इसलिए हमें शास्त्रीय भोजन की जो विधि है उसका पालन करके भोजन करना चाहिए। क्या कहते हैं? त्याज्य भोजन, मतलब कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजनम तृण केशादि दृष्टम उष्णीकृतम पुनः शाक अवर अन्न भूयिष्ठम अत्य उष्ण लवणम त्यजेत। जिस भोजन में तिनके, केश, मक्खी आदि पड़े हो, जो फिर से गर्म किया गया हो, जो एक बार ठंडा हो चुका हो, जिसमें शाक तथा कुष्ठित अन्न अधिक मात्रा में डाले गए हो, जो अत्यंत गर्म हो या उष्णवीर हो, जिसमें अधिक नमक पड़ा हो, ऐसा भोजन का त्याग करना चाहिए। तो क्या है? जैसे खाने में बाल, मक्खी वगैरह पड़ेंगे, उसको नहीं खाना है। जिसको डबल से गर्म किया, मतलब एक बार ठंडा हो गया फिर से गर्म किया, उसको नहीं खाना है। जिसके शाक वगैरह जो है, मतलब जिसमें सब्जी वगैरह जो है वो पुरानी हो गई हो, ठीक है, वो ऐसे कुछ हो तो उनको नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा गर्म मतलब उष्ण वीर्य वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। जिसमें ज़्यादा नमक डला हो, ऐसे भोजन नहीं खाना चाहिए। और क्या है? असेवनीय आहार, किलाट, दधि, कुर्चिका, शार, शुक्त, आम, मूलकम, क्रस, शुष्क, वराह, अविगो, मत्स्य, महिषामिषम, मांस, निष्पाव, शालूक, बिष, पिष्ट, विरूढ़कम, शुष्क शाकानि, यवकान, फाणितम, चन, शिलियत। मतलब किलाट, दही के ऊपर का जो पानी होता है, दही, कुर्चिका, क्षार, शुक्त, कच्ची मूली, क्रश प्राणियों का मांस, सुखाया गया मांस, सुअर, गाय, मछली, भैंस का मांस, उड़द, निष्पा मतलब जो उबले हुए धान्य, शालूक कंद, विष कंद, पीठी द्वारा निर्मित पदार्थ, अंकुरित अन्न, सुखाए गए शाक, यवक नामक अन्न और राब, इनको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल जो अंकुरित अन्न है, स्प्राउट्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, लेकिन उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा मात्रा में खाने से कोई प्रॉब्लम होती है। कुछ ना कुछ डिसीज़ हो गया, हमारी अग्नि अच्छी नहीं होगी, अजीर्ण वगैरह होगा, इसलिए ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। उसके बाद सेवनीय आहार कि किन चीज़ों को खाना चाहिए। शीलिय, शाली, गोधूम, यव, षष्ठी, जांगलम, सुनिष्णक, जीवंती, बाल, मूलक, वास्तुकम, पथ्य, आम्लक, मृत्विका, पटोली, मुद्ग, शर्करा, घृत, दिव्य, उदक, क्षीर, शोद्र, दाड़िम, सेंधवम। इन सब चीज़ों को हम सदा सेवन कर सकते हैं। शाली धान्य, गेहूँ, जौ, साठी, जंगल प्रदेश के प्राणियों का मांस, सुनिष्णक, जीवंती, मुलायम मूली, बथुआ, हरितकी, आंवला, मुनक्का, परवल, मूंग, चीनी, घृत, दिव्य उदक मतलब जो गंगा का जल होता है, जो सही समय में बारिश में आता है, मतलब बारिश का जो स्पेसिफिक टाइम है उसी टाइम पे आता है, उसे दिव्य उदक कहते हैं। दूध, मधु, दाड़िम और सेंधा नमक, इन सब का सदा सेवन कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछते हैं नित्य सेवनीय आहार कौन से, तो ये सब लिखेंगे हम। कहते रात में सेवनीय पदार्थ, त्रिफला, मधु, सर्पिभ्याम, निशि, नेत्र बलाय च, स्वास्थ्य अनुवृत्ति कृत्यच्च, रोगाच्छेद करम चयत। दृष्टि की शक्ति को बढ़ाने के लिए रात में मधु और घी में मिलाकर त्रिफला का सेवन करना चाहिए। त्रिफला में क्या आता है? आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ठीक है, आंवले की, हरित की, विभित की, उसमें मधु और घृत मिला के अगर हम रात में सेवन करेंगे तो नेत्र की शक्ति को बढ़ाएगा। जो जो द्रव्य स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले तथा रोग नाशक हो उसका भी निरंतर सेवन कर सकते हैं। और क्या क्या खाना चाहिए अन्य पदार्थ? बीस, इक्षु, मोच, चोच, आम्र, मोदक, उत्कारिका आदिकम, अद्याद द्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादु मंद स्थिरम पुर,
विपरीतम मतश्चान्ते मध्य अम्ल लवण उत्कटम। 20 मतलब कमल, ईख, केला, चोच मतलब नारियल, तालफल, ये सब जो पदार्थ होते हैं जो बाहर से कड़क होते हैं। आम, लड्डू, उत्कारिका, अम्ल मतलब अन्य जो भी गुरु, स्निग्ध, स्वादु, मंद, स्थिर पदार्थ, उनको भोजन के आरंभ में खाना चाहिए। उक्त द्रव्य के विपरीत गुण वाले आहार द्रव्य को अंत में खाए और बीच में अम्ल लवण। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा बीज, केला, ईख वगैरह, इन सबको खाना चाहिए। उसके बाद अम्ल लवण रस वाले पदार्थ, और उसके बाद में जो बचे हैं कटु, तिक्त, कषाय रस, उनको खाना चाहिए। फिर इन्होंने बताया कि आहार की मात्रा, कि हमें कैसे आहार कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो आमाशय है ना उसको 4 भागों में बांटा है। इसमें बताया कितना सॉलिड लेंगे, कितना लिक्विड लेंगे, कितना खाली रखेंगे ऐसे। अन्येन कुक्षेद द्वारंसम पानेन एकम प्रपूर्येत आश्रयम पवनादिकम चतुर्थम अवशेषेत। कुक्षी को 4 भागों में बांटकर 2 भाग को अन्न से भर ले। ठीक है, जैसे ये आमाशय है, ठीक है, तो इसको हमने 4 भागों में बांटा, तो ये 2 भाग है, इसको हमने अन्न से भर लिया। ठीक है, अर्थात एक अर्थात तीसरे भाग को पेय पदार्थ से भर ले। इसमें हमने पेय पदार्थ लिक्विड ले लिया। ठीक है, और शेष चौथे भाग में वात पित्त कफ दोष अपनी क्रिया करके इसके लिए खाली छोड़ते हैं। यहाँ पे वात पित्त कफ रहेंगे। तो क्या करें, आचार्य वाग्भट के अनुसार कुक्ष के 4 भाग होते हैं, उसमें से 2 भाग में अन्न मतलब जो सॉलिड होता है, दाल, रोटी वगैरह जो भी है, उसका 1 भाग में लिक्विड रहेगा, दूध, कांजी, जल, और 1 भाग खाली रहेगा जिसमें दोष अपनी क्रियाएं करेंगे। और आचार्य चरक ने 3 भाग किए कुक्षी के, एक में सॉलिड, एक में लिक्विड और एक में दोष। ठीक है, अब है अनुपान। अनुपान क्या होता है, खाने के बाद या फिर कुछ मेडिसिन के बाद हम जिसको यूज़ करते हैं उसको अनुपान बोलते हैं, और जिसको हम साथ में लेते हैं उसको सहपान बोलते हैं। अगर ऐसा बोलते हैं कि इस मेडिसिन को शहद में घोल के पीना है तो वो सहपान है। बोलेंगे इसको दूध के बाद मतलब मेडिसिन खाने के बाद दूध पीना है तो फिर वो अनुपान है। तो अनुपान क्या होता है, अनुपानम हिमम वारी यव गोधूमयोर्हितम ददनी मध्य विषय शोद्रे कोष्णम पिष्टमय शुतु शाक मुदक आदि विकृतो मस्तु तक्र अम्लकांजिकम सूराकृशानां पुष्ट्यर्थम स्थूलानां च तु मधुतकम शोषे मांस रसो मध्यम मांसे स्वल्पे च पावके व्याधि औषध अद्भाष्य स्त्रीलंघन आतप कर्म भी क्षीणे वृद्धे च बाले च पय पथ्य मिथामृतम। तो क्या है, गेहूँ तथा जौ का, दधि, मध्य, विष तथा विष युक्त औषध द्रव्यों का, मधु का अनुपान शीतल जल होता है। शीतल जल किस किस का अनुपान है, गेहूँ, जौ, दही, मध्य, विष युक्त औषध और मधु का। पीठी आदि से बने हुए भक्ष्य पदार्थों का अनुपान गुनगुना जल है। ठीक है, तो जो कचौरी, जो तेल वगैरह से बने पदार्थ है, मैदा, ये सब, इनसे बने पदार्थ का अनुपान गुनगुना जल। विविध प्रकार के शाक, मूंग, उड़द आदि द्वारा बनाए गए बड़े का अनुपान मस्तु। मस्तु क्या होता है, तो दही के ऊपर का पानी होता है वो। मट्ठा और कांजी ये भी हम दे सकते हैं इनका अनुपान। क्रश पुरुषों को पुष्ट करने के लिए सूरा अनुपान में देंगे, ये मध्य का एक भेद है। स्थूल पुरुष को क्रश करने के लिए मधु मिला हुआ जल देंगे। ठीक है, शोष मतलब जो टीबी है ना, उस रोग में मांस रस पीने को देंगे। मांस खाने के बाद अग्नि के मंद पड़ जाने पर अनुपान के रूप में मध्य देंगे। रोग, औषध, रास्ता चलने से थके हुए, भाषण, मैथुन, लंघन, धूप लगना, काम करने से क्षीण, बालक वृद्ध, इन सबको अनुपान में दूध देंगे। यह इनके लिए अमृत के समान हितकर होता है। ठीक है, तो अनुपान सबके लिए अलग अलग है। तो ठंडा पानी किस किस को देंगे, गेहूँ, जौ, दही, मध्य, विष और मधु के साथ। गुनगुना पानी जो मैदा वगैरह से बने पदार्थ, कचौरी, ये सब है ना, इनमें देंगे। मस्तु शाक, मूंग, उड़द आदि से बने पदार्थ में मस्तु, मट्ठा और खट्टी कांजी। जो दुबले पतले हैं उनके लिए सूरा, स्थूल वालों के लिए मधु मिला हुआ जल, राजक्षमा मतलब शोष वालों के लिए मांस रस, और जो लोग मांस खा रहे हैं उनके लिए मध्य, और जो रास्ता चलने से थके हो, कमज़ोर हो, भाषण, मैथुन, लंघन, धूप लगने से थके हो, इन सब में दूध देंगे। ठीक है, अब जो हमने अनुपान पढ़ा उसमें भी सबसे उत्तम अनुपान क्या है, हर चीज़ में स्पेसिफिक होता है ना, इस फील्ड में सबसे अच्छा है, तो अनुपान में सबसे श्रेष्ठ क्या है, विपरीतम यद अन्यस्य गुणे स्याद विरोधी च अनुपानम समासेन सर्वदा तत्प्रशस्यते। उत्तम अनुपान क्या है, जो हमने ऊपर अनुपान पढ़े,
तो उनमें जो अन्न आहार के गुणों के विपरीत गुण वाला हो किंतु अन्य आहार द्रव्यों का विरोधी न हो, वह अनुपान सदा प्रशंसनीय माना गया। ठीक है, मतलब जो हम अन्न ले रहे हैं, जैसे हम अगर गुरु अन्न ले रहे हैं तो जो अनुपान है वो लघु होना चाहिए। अगर हम शीत अन्न ले रहे हैं तो अनुपान उष्ण होना चाहिए। तो अन्न के विपरीत गुण वाला, आहार द्रव्यों का विरोधी ना हो, मतलब जैसे हमने देखा था कि मधु के साथ घी विरोधी होता है, मछली के साथ दूध विरोधी होता है, तैसे विरोधी नहीं होना चाहिए, वो अनुपान श्रेष्ठ है। तो अगर उत्तम अनुपान आता है तो हमें ये लिखना है कि जो आहार के विपरीत गुण वाला हो लेकिन आहार द्रव्यों का विरोधी नहीं हो, वो प्रशंसनीय है। अब अनुपान सेवन का फल, कि अनुपान का सेवन क्यों करना है। अनुपानम करोत्य ऊर्जा तृप्ति व्यापत्ति दृढ़ांगता अन्न संघात शैथिल्यम विक्लिन्नति जरणानि च। उचित अनुपान का सेवन ऊर्जा, तृप्ति, आहार रस को फैलाना, अंगों को दृढ़ करना, खाए हुए अन्य समूह को ढीला करना और उसे गीला करना और उसे पचाना, ये सब अनुपान का फल है। या फिर अगर कोई पूछता है कि अनुपान के कार्य क्या है तो ये लिख सकते हैं, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, तृप्ति करना, आहार रस को शरीर में फैलाना, अंगों को दृढ़ करना, अन्य समूह को ढीला करना, गीला करना और उसको इजीली पचाना, यह अनुपान का फल होता है। किन किन में अनुपान नहीं लेना चाहिए, कौन से रोग में अनुपान नहीं लेना चाहिए। न ऊर्ध्वजत्रुगद श्वास कास उरशत पिनसे गीत अभ्यास प्रसंगे च स्वर भेदे च तद्धितम। जत्रु के ऊपरी भाग में होने वाले रोग, जत्रु मतलब क्या होता है, जो हमारी क्लेविकल है उसके ऊपर होने वाले जो रोग है, मुख, नेत्र, कर्ण रोग, शिरोरोग, श्वास, कास, उरशत, पीनस में गाने, भाषण आदि और स्वर भेद में अनुपान हितकर नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली डिसीज़ और जितने भी क्लेविकल के ऊपर वाली डिसीज़ है उन पर अनुपान नहीं लेना है। प्रक्लिन्न देह में अक्षी गल रोग व्रणतुरा पानम तेजत, जिनके शरीर में क्लिन्नता हो रही हो, मतलब सड़न हो रही हो, कुछ एप्सिस वगैरह हो रहा, उनमें जो प्रमेह रोग हो, नेत्र रोग, गल रोग, व्रण से पीड़ित हो, उनमें अनुपान का सेवन नहीं करना चाहिए। और किनमें अनुपान नहीं करना चाहिए। सर्वस्य भाष्य अध्वशयनम तेजेत पित्वा भुक्ता आतपम वहनी यानम प्लवन वाहनम। सभी स्वस्थ तथा रोगी अनुपान का सेवन करके भाषण, रास्ता चलना, दिन में सोना छोड़ दे। अगर अनुपान का सेवन करे तो उसके बाद ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, रास्ता नहीं चलना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। खाना खाकर व पानी पीकर धूप सेकना, आँख सेकना, यान, कूदना, फांदना और घोड़ा आदि की सवारी नहीं करना चाहिए। तो अनुपान के सेवन के बाद क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा रास्ता नहीं चलना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। खाना खाकर और पानी पीकर धूप में नहीं जाना, आग नहीं सेकना, ज़्यादा कूदना फांदना नहीं, सवारी नहीं करना, घोड़े आदि की सवारी भी नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद बताया है भोजन समय का निर्देश, कि हमें किस टाइम पे कैसे भोजन करना चाहिए। प्रशस्ते वीण मूत्रे हृदय सुमले दोषे स्वपथगे विशुद्धे च उद्गारे शुद्ध उपगमने वाते अनुसरति तथा अग्नावुद्रितके विशद करणे देहे च सुलघु प्रयुंजित आहार विधि नियमिति काल सह ही मत। मतलब मलमूत्र के भली भांति निकल जाने पर, हृदय के शुद्ध एवं विमल होने पर, वात आदि दोषों के अपने मार्गों की ओर प्रवृत्त होने पर, शुद्ध डकार आने पर, भूख लगने पर, अपान वायु के अनुकूल ढंग से निकलने पर, अग्नि के प्रदीप्त होने पर, इंद्रियों के निर्मल होने पर और शरीर के हल्का हो जाने पर विधिपूर्वक आहार करना चाहिए। मतलब मलमूत्र के वेग अगर हमें आ रहे हैं तो उन्हें निकाल दो। शरीर में, हृदय में हल्कापन होना चाहिए, वात आदि दोष अपने अपने मार्ग में अपने अपनी जगह पे हो, अच्छे से शुद्ध डकार आ रही हो, भूख लग रही हो, अपान वायु के रेगुलर मतलब अनुलोमन हो रहा हो, अग्नि प्रदीप्त हो, इंद्रियां सब अच्छे से काम कर रही हो, शरीर में हल्कापन हो, तब भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर था ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन तो बनते ही है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, आहार की कितनी मात्रा में लेना चाहिए, अच्छे से मात्रा में लेना चाहिए, गुरु भोजन आदि तृप्ति होने तक, लघु भोजन अधिक तृप्त होने तक नहीं लेना चाहिए, हीन मात्रा में सेवन से क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, विसूचिका में क्या होता है, सुई चुभने से पीड़ा होती है, वमन अतिसार होता है, और अल्सक में खाना आलसी की भांति पड़ा होता है, ना जहाँ ऊपर से निकलता है ना नीचे से निकलता है। और अगर हम अल्सक की चिकित्सा नहीं करेंगे तो दंड अल्सक हो जाएगा, शरीर दंडे की भांति कड़क हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, फिर आम विष के बारे में पढ़ा। आम विष की चिकित्सा क्या है, वमन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, वर्ती देंगे। फिर अपतर्पण करेंगे। अपतर्पण 3 प्रकार का होता है, लंघन, लंघन पाचन और दोषों को बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद हमने
आमाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और रसशाजीर्ण पढ़ा था। आमाजीर्ण कफ से होता है, विष्टब्धाजीर्ण वात से और विदग्धाजीर्ण पित्त से होता है। विलंबिका के लक्षण देखे थे। रसशाजीर्ण में तो खाना तो पच जाता लेकिन रस धातु का आगे परिपाक नहीं होता। आज हमने देखा अजीर्ण के सामान्य लक्षण, उसके कारण कि क्यों होता है। समशन क्या होता है, पत्ते अपत्य को मिलाकर खाना। अध्यशन, पहला पका हुआ भोजन नहीं पकाया और फिर पचाया और फिर ऊपर से भोजन करना। और विस्माशन, असमय में थोड़ा और अधिक भोजन करना। शास्त्रीय भोजन की विधि देखी, किस किस अन्न को नहीं खाना चाहिए, किनका नित्य सेवन करना चाहिए, किनको रात में सेवन करना है। आमाशय के 4 भाग करें, अनुपान के बारे में पढ़ा और भोजन का जो समय है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।